2023 चुनाव की बिसात बिछने लगी है। ऐसे में बीजेपी क्या 75+ फार्मूले को लागू करेगी या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकेत दिए हैं उसे ही सही माना जाए? ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनिए और फिर आगे विस्तार से हम बात करेंगे। आपने जो स्थिति को समझा, जो स्थिति को बयान को देखा, इसलिए सबसे पहले आप बयान को समझिए और सुनिए, क्योंकि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। लेकिन आपने सुना कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या कहेंगे। जी हां, उन्होंने एक खास कार्यक्रम में कहा कि 75 पार का फार्मूला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। मलैया भले ही 75 साल के हो गए हों, लेकिन लगते नहीं कोई ये ना समझे कि ये रिटायरमेंट कार्यक्रम है। अभी तो उन्हें और काम करना है। मुद्दे की बात यह है कि 2023 में शिवराज सिंह चौहान 75 फार्मूला प्लस जो था वो बीजेपी का फार्मूला है, उसे दरकिनार कर टिकट का बंटवारा करेंगे या फिर फार्मूला आगामी विधानसभा चुनाव में लागू होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 75 के पार के कई चेहरे हैं। जैसे इस सूची में जयंत मलैया है, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विसाहू लाल हैं, गोपीलाल जाटव हैं, गुड़ से नागेंद्र सिंह के साथ साथ श्यामलाल द्विवेदी हैं और नागेंद्र सिंह हैं जो कि नागौद वाले हैं, वो भी हैं जो 75 के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। और एक और नाम है सरताज सिंह, जो पहले कांग्रेस में गए, वापस बीजेपी में आ गए और टिकट की आस लगाए बैठे हैं। तो जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में कहा कि 75 साल के बाद राजनेताओं का रिटायरमेंट ना समझा जाए। अब उनके मायने क्या है, टिकट दिया जाएगा या उन्हें पार्टी के कामकाज में लगाया जाएगा? बात साल 2018 के विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। पहले जब बीजेपी ने अपनी एक सूची जारी की तो मंत्री माया सिंह समेत 27 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। मंत्री रहे गौरीशंकर शेजवार को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। वो अलग बात है कि शेजवार के बेटे मुदित को सांची से टिकट दिया गया और उनको कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी के सामने लड़ाया गया और हार गए। अब प्रभुराम चौधरी बीजेपी में आ चुके हैं और इसी के साथ मंत्री रहे सूर्य प्रकाश मीणा का विदिशा से टिकट का कट गया। पन्ना से विधायक और मंत्री रही कुसुम मैदले का भी टिकट कट गया। हालांकि कुसुम मैदले के बहुत सारे बयान आते रहते हैं। आपको याद होगा कि 75 पार फार्मूला बाबूलाल गौर का भी टिकट कटा। आपको यह भी बताते हैं कि 2018 में बीजेपी के 4 ऐसे नेता थे जो 75+ के थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। साल 2018 में बीजेपी के 3 उम्र दराज प्रत्याशियों में 4 साल पहले गुड़ से 76 साल के नागेंद्र सिंह और नागौद से नागेंद्र सिंह और रैगांव से 75 साल के जुगल किशोर बागरी चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि जुगल किशोर बागरी अब दुनिया में नहीं रहे हैं। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह विधानसभा में सबसे उम्र दराज जनप्रतिनिधि हैं जो बनकर विधानसभा चुनाव पहुंचे थे। मैं आपको उम्र दराज मंत्रियों को टिकट देने के बाद परिणाम भी बताता हूं। साल 2018 में चुनाव में बीजेपी ने कई उम्र दराज नेताओं को टिकट भी दे दिया। शिवराज सिंह चौहान के बयान के अगर मायने निकाले जाए, हालांकि यह देखना होगा कि बीजेपी सिर्फ जीत का फार्मूला मानती है या फिर वो कहीं ना कहीं उम्र को पैमाना मान रही है, क्योंकि दिल्ली में जो फार्मूला बन चुका है, दिल्ली में फार्मूला है कि 75 पार के नेताओं को पार्टी टिकट नहीं देगी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। नहीं मतलब नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ अपवाद हैं। उन अपवाद के तौर पर टिकट दिया गया और मैंने आपको वो 4 विधायकों के नाम भी बताए कि वो 75 पार के थे लेकिन उनको टिकट दिया गया। लेकिन अब पार्टी टिकट देगी लगता नहीं। फिर शिवराज सिंह चौहान के बयान के मायने क्या निकाले, तो एक बार सुन लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या। लेकिन अभी लगता ही नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है। ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम है। अभी तो काम करते रहना है, अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक पैटर्न शुरू हो रहा है, गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, लगातार एक के बाद एक कई सारी बैठकें हो रही हैं,
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में, बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में, संघ के बड़े नेता वहां पर पहुंच गए। दत्तात्रेय होसबोले जो कि संघ के सह सरकार्यवाहक है वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ जामवाल वहां पर मौजूद है, प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और यह माना जा रहा है कि जो बुजुर्ग नेता हैं अब उन्हें दरकिनार किया जाएगा। दरकिनार से मेरा मतलब है टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में जरूर लगाया जाएगा, पार्टी के रीति नीति में लगाया जाएगा, पार्टी के तमाम और व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा। लेकिन क्या वो संतुष्ट होंगे, ये भी अपने बाप में बड़ा सवाल है। तो क्या अगर गुजरात मॉडल को देखा जाए तो बड़ी पैमाने में टिकट कटने वाले हैं। पिछली बार भी जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था करीब 30 के आसपास टिकट कटे, तो क्या इस बार यह संख्या बढ़कर 60 तक पहुंचेगी? क्योंकि चर्चा यही आ रही है कि बड़ी भारी संख्या में टिकट कटने वाले हैं और अक्सर दिल्ली का एक पैमाना माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकारों की नहीं होती है, वो चेहरों की होती है, व्यक्तियों की होती है। 2 जगह फार्मूला लागू किया गया, उत्तराखंड में और गुजरात में। दोनों जगह ही जो फार्मूला था वो सफल हुआ और दोनों जगह ही सरकार बन गई। जबकि उत्तराखंड में होता ये एक बार तुम्हारी एक बार हमारी, हिमाचल में एक बार तुम्हारी एक बार हमारी, लेकिन वहां सरकार बन गई। हिमाचल में यह फार्मूला लागू नहीं हो पाया क्योंकि वहां लीडर नहीं मिल पाया, वहां पर चेहरे नहीं बदल पाए, तो वहां पर पार्टी की हार हो गई। अब मंथन इसी बात को लेकर चल रहा है, इसी बात को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्या फार्मूला लागू किया जाए या नहीं किया जाए। लोग गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्राइड मानता है, इसलिए तमाम सारी चीजें भूलकर वो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखता और वोट करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में वो परिस्थितियां नहीं है, राजस्थान में वो परिस्थितियां नहीं है, या छत्तीसगढ़ में वो परिस्थितियां नहीं है। तो क्या यहां पर गुजरात मॉडल लागू होगा, इसे लेकर बैठक चल रही है, मंथन चलना है। बड़ी भारी चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, रायपुर से लेकर दिल्ली तक कि इन राज्यों में क्या किया जाए। लेकिन कुछ तो है जो चल रहा है और कुछ तो है जो घट रहा है, और जब घटेगा तो सामने आएगा। क्योंकि देश में पूरी बीजेपी में 2 ही लोग ये मानते हैं, या तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, कि क्या घटने वाला और क्या होने वाला है। तो ये बीजेपी की बात। कांग्रेस की बात यह है कि कमलनाथ भी 75 पार हैं और करीब करीब लगभग दिग्विजय सिंह भी 75 साल के। तो जब दोनों 75 के आसपास के हैं तो वहां पर क्या होगा। लेकिन कमलनाथ ये कह चुके हैं कि हमारे यहां उम्र और परिवारवाद दोनों फैक्टर कोई मायने नहीं रखते। यानी कि संकेत साफ है, उम्र दराज को भी टिकट दिया जाएगा और परिवार के किसी नेता से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी अगर जीतने की स्थिति में तो उसे भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसके ठीक उलट काम करने वाली है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में क्या संकेत देते हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की स्थिति को ठीक नहीं कर रहे हैं।